एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 26 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि धारा के अनुकूल गति धारा के प्रतिकूल गति की 2.5 गुना है तो शांत जल में नाव की गति कितनी है, यह हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल को हमें यहाँ से शुरू करना होगा। यदि धारा के अनुकूल गति धारा के प्रतिकूल गति की 2.5 गुना है तो अनुकूल गति प्रतिकूल गति की 2.5 गुना है, तो अगर ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। ठीक है, और इनका अनुपात ले लेंगे। अब देखिए, इन्हें आसान तरीके से लिखने के लिए दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे, तो इस तरफ 2 आ जाएगा और इसे 2 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों तरफ x का गुणा भी कर देंगे क्योंकि दोनों अनुपात में है, तो दोनों को सेम संख्या से या सेम वैल्यू से गुणा कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे सवाल में क्या बोला जा रहा है कि धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 26 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो अगर हमें समय दिया गया यानी कि टाइम दिया गया, वो किसके बराबर हो जाएगा, दूरी बटा चाल यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समय हमें दिया गया, हमें दूरी के नीचे चाल से भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूरी कितनी तय की गई है, 35 किलोमीटर की दूरी अनुकूल दिशा में तय की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 35 और यहाँ पे इसकी चाल कितनी है, 5x है, तो इसे 5x से भाग कर देंगे और जमा में देखिए और कितनी दूरी तय की गई है, 26 की दूरी तय की गई है। ठीक है, तो 26 की दूरी इस चाल से तय की गई है, तो इसे 2x से भाग कर देंगे और समय कितना दिया गया, 5 घंटे, तो इसे 5 के बराबर लिख देंगे। अब देखिए 5 से इसे काटेंगे तो ऊपर 7 आ जाएगा और 2 से 26 को काटेंगे तो 13 आ जाएगा। अब देखिए नीचे सिर्फ x बचा हुआ है तो ऊपर वाला को सीधा जमा कर सकते हैं, तो 13 जमा 7 20 हो गया और नीचे x आ गया और इस तरफ कितना है, 5 लिखा हुआ है। अब देखिए 5 से 20 को काटेंगे तो 4 पे कट जाएगा और इस तरफ 1 आ जाएगा, तो x का गुणा 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यानी कि अब हम यहाँ पे चाल निकाल सकते हैं। तो अनुकूल दिशा में कितनी चाल हो जाएगी, यहाँ पे देखिए इसे 4 से गुणा करेंगे तो 20 की चाल हो जाएगी। ठीक है, और इसे गुणा करेंगे 4 से तो 8 की चाल हो जाएगी। ठीक है, यानी दोनों की गति हमने निकाल ली है। और दोस्तों अब हमें क्या बताना है कि शांत जल में नाव की गति कितनी है। तो मैं यहाँ पे आपको नाव की और धारा की दोनों की गति निकालने का तरीका बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे नाव की गति कैसे निकालते हैं, ये जो हमारी अनुकूल और प्रतिकूल वाली गति है इन दोनों को जमा कर लेना है। ठीक है, तो 20 में 8 को जमा करेंगे और इसे 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारी नाव की चाल आ जाएगी। और अगर आपसे धारा की चाल पूछ लेता है तो इन दोनों का अंतर निकाल देना है। ठीक है, यानी कि 20 में से 8 को घटा देना है और इसे 2 से भाग कर देना है। ठीक है, इससे धारा की चाल आ जाएगी, लेकिन हमें सिर्फ नाव की बतानी है। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो 28 और 28 को 2 से भाग करेंगे तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी नाव की चाल। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।